नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं हमारा खास मॉर्निंग न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शौर्या मिश्रा। इस सुबह के साथ जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा, सबसे अहम और सबसे भरोसेमंद खबरें। सुबह की शुरुआत के साथ ही हम नज़र डालेंगे उन बड़ी खबरों पर जो आपके दिन की दिशा तय कर सकती हैं। चाहे वो राजनीति से जुड़ी बड़ी हलचल हो, देश की अर्थव्यवस्था के नए अपडेट्स हों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की अहम जानकारियां हों या फिर खेल जगत की ताज़ा उपलब्धियां। हमारा प्रयास है कि आपका दिन की शुरुआत सटीक और पूरी जानकारी के साथ करें ताकि आप हर स्थिति के लिए तैयार रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को मन की बात के 133वें एपिसोड में देशवासियों से सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए लोग अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिनमें से कुछ को कार्यक्रम में शामिल भी किया जाएगा। यह कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होता है और इसमें आम लोगों के अनुभव व सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाती है। गुजरात में आज स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग होगी, जिन्हें 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। वहीं अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट सहित कई निकायों में मतदान होगा और नतीजे 28 अप्रैल को सामने आएंगे। आज जोड़ी घाट पर गंगा की पुकार युवा संकल्प 2026 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता की उम्मीद है और मां गंगा के प्रति संकल्प लेने व पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर जागरूकता पर जोर दिया जाएगा। आज चंडीगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर का समापन होगा, जिसमें चर्चाओं के आधार पर अल्पकालिक और दीर्घकालिक सिफारिशें तैयार की जाएंगी और समापन पर प्रेस वार्ता में मुख्य निष्कर्ष साझा किए जाएंगे। आज नागपुर में पहली ग्लोबल पीस धम्म रथ यात्रा शाम 4 बजे से भीम चौक इंदौरा से शुरू होकर प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए दीक्षा भूमि पर समाप्त होगी। यह यात्रा बुद्ध के शांति, करुणा और समानता के संदेश को आगे बढ़ाने का एक प्रतीकात्मक आयोजन है, जिसमें लोगों से शामिल होने का आह्वान किया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि MPPSC आज से होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में UPSC की तर्ज पर 3 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने जा रहा है। करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह सख्त सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। ग्वालियर जिले के ग्राम दुहिया में आज विराट दंगल का भव्य आयोजन किया जाएगा। इस पारंपरिक खेल आयोजन में विभिन्न स्थानों के पहलवान भाग लेंगे, जिससे मुकाबला रोमांचक होने की उम्मीद है। आयोजकों ने क्षेत्र के लोगों और खेल प्रेमियों से अधिक संख्या में शामिल होकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने और कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का 7वां राज्य अधिवेशन रायबरेली में आयोजित होने की संभावना है। इस आयोजन को लेकर फतेहपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में तैयारियां चल रही हैं, जिसमें अधिवेशन में संगठन से जुड़े मुद्दों और गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यानी कि GIBT 2026 का आयोजन आज 26 अप्रैल से 28 अप्रैल तक जयपुर में होगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार कार्यक्रम है, जिसमें विदेशी और भारतीय टूर ऑपरेटर, होटल और ट्रैवल कंपनियां एक साथ आकर बिजनेस डील करती हैं। इसका उद्देश्य भारत के पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को वैश्विक स्तर तक प्रस्तुत करना है। आज से लू और भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं का असर शुरू हो चुका है, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की, यानी उन खास पलों की जिन्होंने आज ही के दिन इतिहास के पन्नों में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी थी। हर दिन वो अपने साथ कुछ ऐसी खास यादें और घटनाएं लेकर आता है जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। कहीं कोई बड़ी खोज हुई, कहीं कोई ऐतिहासिक समझौता हुआ, तो कहीं किसी महान व्यक्तित्व ने जन्म लिया या किसी ने दुनिया को अलविदा कहा। तो आइए जानते हैं कि आज की तारीख इतिहास के किस किस सुनहरे और महत्वपूर्ण अध्याय से जुड़ी हुई है। आज ही के दिन सन 1654 में यहूदियों को ब्राजील से निकाला गया। आज ही के दिन सन 1959 में क्यूबा ने पनामा पर आक्रमण किया। आज ही के दिन 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। आज ही के दिन सन 1920 में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ। आज ही के दिन सन 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। इतिहास के बाद बात करेंगे फिटनेस की। अक्सर लोगों को लगता है कि झुर्रियां यानी कि रिंकल्स सिर्फ बढ़ती उम्र में ही आती हैं, लेकिन आजकल गलत लाइफस्टाइल, तनाव, धूप, कम नींद और खराब खान पान की वजह से कम उम्र में भी झुर्रियां दिखने लगती हैं। चेहरे की त्वचा समय से पहले ढीली और बेजान लगती है, जिसे हम प्रीमेच्योर एजिंग भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि सही आदतें अपनाकर इसे काफी हद तक रोका और कम किया जा सकता है।
तो आइए जानते हैं कुछ सरल और असरदार टिप्स रिंकल्स को कम करने के लिए। रोज 45 मिनट एक्सरसाइज करें ताकि शरीर और त्वचा फिट रहे। दिन भर में 2.5 से 3 लीटर पानी पिए ताकि त्वचा हाइड्रेटेड रहे। बाहर जाते समय सनस्क्रीन जरूर लगाएं ताकि धूप से बचाव हो सके। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद ले ताकि त्वचा रिपेयर हो सके। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख और अहम खबरें जिनके साथ हमने की आपके दिन की शुरुआत। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको देश दुनिया की ताज़ा परिस्थितियों से अपडेट रखा होगा। फिर मिलेंगे अगली सुबह नई खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। सुप्रभात।